और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। 13 अगस्त को दिल्ली में बड़ी बाइक रैली होगी। और इस बीच साधना चैनल की यूपी ब्यूरो चीफ सपना चारण ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल किए। मैं सपना चारण साधना ग्रुप से। सर, मेरा पहला सवाल है, कल्चरल मिनिस्ट्री जैसे कि धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देता है, तो सर 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे पे क्या इस बार कुछ प्लान किया है आपने? और सर दूसरा सवाल यही है कि 15 अगस्त तक तो तिरंगे की बहुत इज्जत की जाती है, लेकिन उसके बाद लोग ऐसे फेंक देते हैं, उसके लिए खास जोर आप कुछ देंगे? जैसा मैंने कहा कि ये जो तिरंगा हर घर तिरंगा उत्सव है, मुझे लगता है कि ये तिरंगे के सम्मान के साथ भी लोगों को जोड़ने का अवसर है। हमारी आने वाली पीढ़ियां तिरंगे का जो प्रोटोकॉल है उसको भी समझें व्यक्तिगत रूप से, ये भी एक अवसर है। और इस रूप में इस अवसर को लेते हुए, इस उत्सव को लेते हुए कि इस अवसर के माध्यम से हम तिरंगे के सम्मान से जुड़े हुए उस प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अपने घरों तक आने वाली पीढ़ी को सिखा सकें, इस दृष्टिकोण से इसे लेने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं स्वीकार करता कि तिरंगे को कोई साशय ऐसा फेंक देता होगा, लेकिन अगर फिर भी इस तरह की कहीं घटना होती है तो जागरूक नागरिक के नाते हमको उसको उठा करके सहसम्मान रखना चाहिए। तो लोग देख करके उसे सीखेंगे भी और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर स्वतः स्फूर्त रोक लगेगी। जहां तक धार्मिक स्थलों पर आपने कहा कि वहां इस तरह के कोई तिरंगा उत्सव होंगे, मुझे लगता है कि ये जो तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है ये धर्म की बाउंड्री से, वैचारिक प्रतिबद्धताओं की बाउंड्री से, आस्था और पूजा पद्धतियों इन सब की बाउंड्री से ऊपर उठ करके है। सभी लोग इस पे अलग अलग तरह से अपने अपने दृष्टिकोण से कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए इसके साथ जुटने वाले। और इस बार के तिरंगा उत्सव के बारे में देश भर तक संदेश पहुंचे, आपसे इस पुनीत कार्य के लिए अनुरोध किया है। आपके प्रश्नोत्तर के पूर्व जो कुछ वक्तव्य आदरणीय जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो भावना व्यक्त की गई उसी के बारे में कुछ शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, आजादी की लड़ाई में जब देश के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में उपजे आजादी के भाव को तोड़ने के लिए, जनमत को नियंत्रित करने के लिए और देश में आए आजादी के लड़ाई के उबाल को, भावना को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेज सत्ता ने देश में प्रकाशन को नियंत्रित कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में 1932 में देशभक्ति गीत ऐसे पुस्तक में जो कविता महान क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ जी ने लिखी थी, वो कविता थी, उसका पहली पंक्ति थी, ये झंडा नहीं झुकेगा, ये झंडा नहीं झुकेगा। और इस कविता ने निश्चित रूप से उस समय भारत का झंडा, जो इस विविधताओं से भरे हुए भारत देश में देश की विविधताओं को पीछे छोड़ करके जो देशवासियों का उस समय मानस देश को स्वतंत्र कराने का था, विविधताओं से भरे हुए इस देश को स्वतंत्रता आंदोलन में एकता के